सक्षमता परीक्षा जो लाई गई थी, ये तो परीक्षा ही लाई गई थी एक ढोल मजीरा पीटने के लिए। के पाठक जी, तो उनका तो तुगलकी फरमान था कि हम शिक्षकों को जो है भेज देंगे, कुछ को पाकिस्तान भेज देंगे, कुछ को बांग्लादेश भेज देंगे, 3 जिला का ऑप्शन मांगेंगे तो सब जहाँ तहाँ फेंक देंगे सबको। उनका ये सिस्टम था। परीक्षा ली गई, लेकिन अब परीक्षा ली गई तो पोस्टिंग ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब पोस्टिंग में इनको अब समझ ही में नहीं आ रहा है कि पोस्टिंग कैसे करें। आंदोलन होगा तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये पहले तय कर लें। क्योंकि आप शिक्षक को आंदोलनकारी बनाकर रखना चाहते हैं कि शिक्षक को आप पढ़ाने के लिए आप गुरुजी बनाकर रखना चाहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव डिश को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 26 से 28 जून के बीच होनी थी, ऐसे में उसे रद्द कर दिया गया है और अगले तिथियों का ऐलान जल्द किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सक्षमता पार्ट 1 की जब परीक्षा हुई थी तो उसके नतीजे आ चुके हैं। नतीजे आए हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना ही काउंसलिंग हुई है, ना ही पोस्टिंग हुई है। क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं? ये सक्षमता परीक्षा जो लाई गई थी, ये तो परीक्षा ही लाई गई थी एक ढोल मजीरा पीटने के लिए। ये सक्षमता परीक्षा का तो कोई मतलब पहले से भी था नहीं। या आज तक कहीं किसी राज्य में ऐसा हुआ ही नहीं है कि पूर्व से कोई 20 वर्षों से काम कर रहा हो और उसके बाद परीक्षा आप ले करके और तब उसको आप कहिए कि हम विभाग में सामंजित करेंगे। ऐसा कहीं होता नहीं है। तो ये तो इसी के लिए लाए थे, चूँकि ये जो आए हुए थे आदरणीय के पाठक जी, तो उनको अपने आप को दिखाना था, तो शो ऑफ करने के लिए ये सब चीज़ बनाया गया था। तो परीक्षा ली गई, लेकिन अब परीक्षा ली गई तो पोस्टिंग ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब पोस्टिंग में इनको अब समझ ही में नहीं आ रहा है कि पोस्टिंग कैसे करें। क्योंकि अभी जो स्थिति है, अगर रहते के पाठक जी, तो उनका तो तुगलकी फरमान था कि हम शिक्षकों को जो है भेज देंगे, कुछ को पाकिस्तान भेज देंगे, कुछ को बांग्लादेश भेज देंगे, 3 जिला का ऑप्शन मांगेंगे तो सब जहाँ तहाँ फेंक देंगे सबको। उनका ये सिस्टम था। लेकिन जो नए एसीएस साहब आए हैं, तो नए एसीएस साहब इस बात को समझ रहे हैं कि शिक्षकों को अगर हम दूर दराज फेंकेंगे तो जाएगा, फिर शिक्षक परेशान रहेगा, फिर आंदोलन जारी रहेगा, फिर हंगामा होता रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसी दिशा में कहीं ना कहीं विभाग जो है सोच रहा है। ऐसे हम भी राज्य सरकार से हम मांग कर रहे हैं, हम सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं कि आप सभी जो भी लोग सक्षमता पास हैं, उन सभी सक्षमता पास शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो लोग परीक्षा दिए हैं वे लोग सहूलियत के लिए परीक्षा दिए हैं। 2 तरह के लोग परीक्षा दिए हैं। या तो ऐसे लोग दिए हैं जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर पोस्टेड थे, तो उनको लगा कि यही परीक्षा देकर इसी बहाने कहीं हमारा गृह जिला में पोस्टिंग हो जाए, चूँकि ट्रांसफ़र की पॉलिसी इनकी थी नहीं नियोजित शिक्षकों के लिए। तो वे लोग परीक्षा दिए कि इसी बहाने हम चले आएंगे। और कुछ लोग जो परीक्षा दिए वो डर से दे दिए परीक्षा। हवा बना के पाठक जी, 3 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट कर दिया सरकार को कि जो लोग परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं उनको सेवा से हटा दिया जाए, जबकि जानते हुए कि सेवा से हटाने का किसी को औकात नहीं है। क्योंकि एक बार किसी को अपॉइंट कर लीजिएगा 60 साल के लिए, तो बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी तोड़ दीजिएगा, तो ये आप कर नहीं सकते थे। इसके बावजूद वैसा इसी के लिए किया गया कि शिक्षक डर से जा करके दे दे। तो कुछ लोग जो है डर से, भय से एकदम वातावरण बनाया गया, हड़काया गया अधिकारियों के द्वारा, तो लोग जा करके दे दिए। तो ऐसे लोग जो है, अब जो लोग अपने घर के आसपास में अपॉइंटेड हैं वो लोग दूर दराज जाना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो दूर दराज में हैं तो फिर वो अपने समीप में आना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, कह रहे हैं हम रेंडमाइजेशन से करेंगे। तो जब रेंडमाइजेशन से करेंगे तो इसकी कोई गारंटी तो नहीं है कि वो जो शिक्षक आएगा वो अपने घर के पास ही आ जाएगा, क्योंकि एक जिले का जो रेडियस है वो बहुत लंबा चौड़ा है। अब मान लिया कि मुजफ्फरपुर जिले का ही कोई शिक्षक हो, अगर वह साहेबगंज का रहने वाला हो, अब उसको भेज दिया जाए गाय घाट के सुदूरवर्ती इलाकों में, कटरा में उसको भेज दिया जाए, जजुआर पंचायत में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो शिक्षक परेशान ही रह जाएगा। तो उसको आप गृह जिला रखिए चाहे बाहर जिला में रखिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकार, अब मैं समझता हूं कि जो वर्तमान एसीएस साहब हैं, आदरणीय एस सिद्धार्थ साहब, ये कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहे हैं। और वो चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप ज़मीन पर बैठे हुए देखे हैं, तो जो ज़मीन पर बैठने वाला व्यक्ति होगा ज़मीनी हकीकत को जानबे करेगा। तो ये समझ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, मौलिक समस्याओं को कुछ ना कुछ समझ रहे हैं उस दिशा में। तो इसी दिशा में कहीं ना कहीं सरकार कुछ सोच रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। और सरकार को चाहिए भी, हम यह मांग भी करते हैं कि हमारे जो भी लोग सक्षमता परीक्षा दिए हैं, अगर वो चाहते हैं अपने घर के पास आने के लिए, तो आप उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण कर दीजिए। स्वैच्छिक पोस्टिंग हो जाएगी तो वो मनोयोग के साथ पढ़ाएंगे, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, और नहीं तो फिर वह घर द्वार भागा दौड़ी करते रहेंगे। और सबसे गंभीर बात है कि महिलाओं को और दिव्यांगों को हमेशा प्राथमिकता दी गई है, लेकिन ये पाठक जी के रीजन में तो इन्होंने किसी को कुछ समझा ही नहीं
ये तो तुगलक का फरमान था। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था तो वो कहा कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करो, तो हुआ कि अंधा बता कैसे जाएगा, तो सबको कहा जाए कि सबको टांग पकड़ के घसीट दो, किसी को कह दिया कि यहीं पर गोली मार दो। तो इस प्रकार से बताइए, दिव्यांग शिक्षक भी 1 दर्जन शिक्षक जो है दृष्टि दिव्यांग है मुजफ्फरपुर में, वो ब्लाइंड हैं, वो नहीं देख सकते हैं। अब उनको आप यहाँ से भागलपुर भेज दीजिएगा, बेचारा जाएगा कैसे? और मान लिया मुजफ्फरपुर जिला में उसको कहीं दूर दराज भेज दीजिएगा, वो जाएगा कैसे? तो इस चीज़ को भी समझिए। आप जब अपॉइंट किए थे तो उस समय में तो आप बैन नहीं किए थे कि दृष्टि दिव्यांग को हम नहीं लेंगे, तो जब आपने लिया तो उसकी समस्या को कौन सुनेगा? हम आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहना लगता है 4 महीने हो गए, पोस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? पोस्टिंग आसान नहीं है, ये पोस्टिंग के बाद फिर आंदोलन हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, एकदम आंदोलन हो जाएगा। क्योंकि जो पोस्टिंग होगी आप देख लीजिएगा, इस पोस्टिंग में कुछ लोगों को जहां पर घर के आसपास मिल जाएगा, वो उनका किस्मत, जो उसको लक कह सकते हैं, जिनका लक होगा वो अगर पास चले जाएंगे, तो वैसे ही कुछ लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा कारगर होगी। और नहीं तो शेष जितने भी लोग होंगे वो फिर दूर दराज होंगे, फिर आंदोलन होगा, फिर सारे लोग सड़क पर उतरेंगे कि भाई हमको इतना दूर क्यों कर दिए, वो तो और परेशान होकर के मरने लगेगा लोग। तो सरकार इस बात को भांप रही है कि हम किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि रैंडमाइजेशन से कीजिएगा तो कोई कहीं फेंकाएगा, कोई कहीं फेंकाएगा। आप आसमान से ऊपर से फेंक दीजिए वर्षा की बूंद की तरह कि कहीं पर चल जाए, तो इस तरीके से कीजिएगा तो क्या होगा? तो ये समस्या जो है, यह समस्या जो क्रिएट किया गया है, इसे सॉल्व नहीं होगा। और इस समस्या को सॉल्व किए बिना अगर पोस्टिंग हुई तो निश्चित रूप से और आप सोचिए ना, ये अभी तक स्पष्ट ही नहीं कर सके हैं कि जो लोग भी सक्षमता परीक्षा दे करके और ये बन जाएंगे विशिष्ट शिक्षक, तो उनके नियोजित शिक्षक के रीजन में किया गया जो उनका जो लेंथ ऑफ सर्विस है, ये लेंथ ऑफ सर्विस को उसमें आप जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसमें 8 वर्ष की सेवा के बाद प्रमोशन देंगे, और यहाँ हमारा प्रमोशन का टाइम कब पूरा हो गया था, प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। तो हमारा प्रमोशनल एवेन्यू खत्म करने से आंदोलन होगा नहीं। किसी का आप कोई रिटायरमेंट के एज में है, आप उसको आप बाहर फेंकिएगा, उसको जीवन में एक बार भी आप प्रमोशन नहीं दीजिएगा। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आपने कह दिया है कि आप अधिकार के रूप में प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं, तो हमारा तो कोई राइट है, आप सारा राइट है आप छीन लिए। तो इस तरीके से ये जो भी हमको पूर्व से सुविधा मिली हुई थी वो सब खत्म हो जाएगा। ये जो हम लोग को अभी ईपीएफ का लाभ मिला हुआ वो बंद होकर के जीपीएफ शुरू करेंगे। और जो ईपीएफ ये लागू किए हैं तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से दीजिए। ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं हम लोग को। अभी मान लीजिए कि अगर आज से विशिष्ट शिक्षक बन गए तो पहले की सेवा का तो हमारा सारा खत्म हो जाएगा, तो उस पीरियड का ग्रेचुटी कहाँ गया? तो ये आंदोलन हो जाएगा, फिर आंदोलन हो जाएगा। ये तमाम चीजें सरकार को क्लियर करनी पड़ेंगी, और इन तमाम चीजों को क्लियर कर ले सरकार और तब पोस्टिंग करे, या नहीं तो ये पोस्टिंग से कोई फायदा भी नहीं होगा। और मैं समझता हूँ रद्द करनी पड़ सकती है, फिर आंदोलन होगा तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये पहले तय कर लें। क्योंकि आप शिक्षक को आंदोलनकारी बनाकर रखना चाहते हैं कि शिक्षक को आप पढ़ाने के लिए आप गुरुजी बनाकर रखना चाहते हैं? आप शिक्षक को आंदोलनकारी मत बनाइए। शिक्षक की समस्या है उसको आप सॉर्ट आउट कर दीजिए। हर दिन नया समस्या पैदा आप करते रहिए, आज शिक्षक हमेशा नई नई समस्या में उलझा हुआ रहे तो ये आप शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं रहे हैं। तो समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आप एक बार सारी समस्याओं का निपटारा कर दीजिए और उसके बाद में आप, और मेरा कहना है घोड़ा से काम लेना है। आप भर पेट चना खिलाइए और कोड़ा मार के काम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए खिलाएंगे नहीं या कोड़ा मार के काम लेंगे तो वो तो हिन करेगा। अच्छा, परीक्षा ये लोग ले रहे थे सेकंड फेज की, लेकिन काउंसलिंग नहीं करा रहे थे पहले फेज की परीक्षा। काउंसलिंग होता कौन चीज़ है? ये तो काउंसलिंग का कोई मतलब होता है? काउंसलिंग में क्या है? हमको तो काउंसलिंग आज तक समझ में नहीं आया कि काउंसलिंग होता क्या है। काउंसलिंग कराना थे बीपीएससी वाले लोगों का, काउंसलिंग करा के ना पोस्टिंग किए थे। तब बीपीएससी वाले की जब काउंसलिंग कराए थे तो काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग करा दिया, और अब फिर ये कौन काउंसलिंग हो रहा है जो हर जिला से सैकड़ों लोग का लिस्ट निकल रहा है जिनका गड़बड़ बहाली हो गया? ये अयोग्य थे, ये बहाली के लायक नहीं थे, अब हटाया जा रहा है ना। क्या लगता है काउंसलिंग में हो गया? अरे काउंसलिंग कौन सी करना है? बहाल जितना टीचर है उसका जो टीचर का क्वालिफिकेशन है वो डिजर्व कर ही रहा है, तब क्या काउंसलिंग होना है? वो तो ऑलरेडी पहले ही से वो काउंसलिंग कराइए कि ना टीचर बना हुआ, तो अब कौन सी काउंसलिंग कराना है? ऐसा काउंसलिंग मेला जुटाना, कुछ लोगों को इस पर टीए बनाना, ये सब हो सकता है, लेकिन हमको इस काउंसलिंग का कोई बहुत मान्य मतलब हमको नहीं समझ आता। इसकी क्या आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है, क्या जरूरत है इसकी? ऑलरेडी टीचर 20 साल से काम कर रहा था, अब कौन सी काउंसलिंग कराइएगा? अब देखिएगा जब पहले उसका शरीर कितना वजन था, अब कितना बढ़ गया, कितना घट गया, ये कौन चीज़ है? अरे पहले भी हमारा सर्टिफिकेट देखिए कितना बहाल किए थे। काउंसलिंग में ही ना होता है कि सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि आपके पास योग्यता है कि नहीं है। तो जब ऑलरेडी बहाल किए तो आप नियोजन पत्र देवे किए हैं, हमसे क्वालिफिकेशन लेवे किए हैं, आरक्षण रोस्टर फॉलो करावे किए हैं, तो अभी काउंसलिंग कौन चीज़ होता है? ऐसा काउंसलिंग वगैरह का कोई बहुत मतलब नहीं है, ये प्रासंगिकता नहीं है इसकी। तो आपने शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी को सुना। शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी का साफ साफ कहना है कि पहले सरकार ध्यान ले कि
जिस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी उसमें अगर दूर दराज दिया जाएगा तो बिहार में फिर से आंदोलन हो जाएगा और बिहार के शिक्षक एक बार फिर आंदोलन कर देंगे। तो सक्षमता परीक्षा को लेकर काफ़ी विवाद अब गहराता जा रहा है, क्योंकि परीक्षा के बाद 4 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है, जबकि दूसरी परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।